इस वक्त हम शर्लिन चोपड़ा के साथ हैं जो कि पोर्नोग्राफी केस में अपना काफ़ी लंबा बयान भी देकर आई है। उन्हें कल समन भेजा गया था और सीबीआई में उनकी जांच भी हुई है। सो शर्लिन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि कल मतलब शुक्रवार के दिन कितना वक्त आपने वहाँ बिताया और आपको जो बुलाया गया उसके बारे में जानना चाहते हैं। कल मैं गई थी मुंबई के प्रॉपर्टी सेल पर, जहां पर जांच अधिकारियों ने मुझसे विस्तार से पूछा मेरे एग्रीमेंट के बारे में, जो 26 मार्च 2019 के दिन बना था राज कुंद्रा के आर्म्स प्राइम के साथ। उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछा गया। उस एग्रीमेंट के तहत कितने वीडियोस बने और वीडियोस में कौन कौन शामिल थे, कंटेंट क्रिएशन में कौन कौन शामिल थे, और राज कुंद्रा की अन्य कंपनियों के बारे में, और कई सारे सवाल राज कुंद्रा से और आर्म्स प्राइम से संबंधित पूछे गए थे। और उनके सभी सवालों के मैंने जवाब दिए। जितने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं सभी मैंने पेश किए, और एक विटनेस के तौर पर जो भी जानकारी मेरे पास थी वो सब मैंने उनको बताया। सो लगभग 8 घंटे की ये पूछताछ हुई है जिसमें आपसे कई सारे सवाल पूछे गए होंगे। सो आपसे जानना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे था, और जब बात फिल्म शूट की करें या जो सारी शूटिंग हुई है तो आपसे क्या कहा गया था। देखिए, सबसे पहले मैं राज कुंद्रा से मिली थी 22 मार्च 2019 के दिन JW मैरियट पर, और वहाँ पर मुझसे कहा गया था कि एक ऐप लॉन्च किया जाएगा मेरे नाम से, जिसका नाम होगा द शर्लिन चोपड़ा ऐप, और उस ऐप पर अलग अलग किस्म के वीडियोस दिखाए जाएंगे। कुछ फिटनेस वीडियोस होंगे, कुछ ग्लैमर वीडियोस होंगे, और कुछ फन वीडियोस होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिटनेस वीडियोस और फन वीडियोस तो नहीं, लेकिन ग्लैमर वीडियोस की संख्या बढ़ती गई। बेसिक ग्लैमर से हाई ग्लैमर से सेमी न्यूड से न्यूड, ऐसे करते करते जिस्म पर कपड़े कम होने लगे। और हमको शाबाशी मिलती थी पूरी टीम से। राज कुंद्रा ने कई बार ये कहा कि उन्होंने मेरे वीडियोस और फोटोज़ शिल्पा शेट्टी को दिखाए और शिल्पा शेट्टी को बहुत अच्छे लगे मेरे फोटोज़ और वीडियोस। तो जब इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी मिलती है इस तरह की, तो कभी शक नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चलो और अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आप ये सारे शूट्स कर रही थी तब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में था वैसा नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब लिखा ही था। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि उनकी टीम आर्टिस्ट के साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करेगी, और रेवेन्यू शेयरिंग 50-50 होगा। और टेन्योर के बीच में जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बात की थी क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर, तब मुझसे कहा गया था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो मैं क्यों ऑनर करूं, तो कहा गया आप जा सकते हैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने अगर आपको न्याय चाहिए। तो जब इस तरह रूडली आपसे बात की जाती हो तो आप क्या कर सकते हैं। तब मैंने सोचा था कि चलो किसी लॉयर के पास जाकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट, तुमसे पहले पांडे ने एक्शन लेने की कोशिश की थी, क्या हुआ उसका, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाह रही हो, जैसा चल रहा है चलने दो। एंड आई थिंक अगर ये बयान जो मैंने कल दिया बहुत पहले दिया होता तो शायद बहुत पहले इस स्कैंडल का खुलासा होता। वैसे साथ ही आपने कहा कि शिल्पा शेट्टी से भी आपको मोटिवेशन मिलता था, तो क्या वो भी आप क्या कभी पर्सनली आपकी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, या उन्होंने कभी आपसे कुछ कहा। पर्सनली मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, राज कुंद्रा कहते थे कि शिल्पा को तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है, तुम्हारे वीडियोस देखे हैं शिल्पा ने, फ़ोटोज़ देखे हैं, और ऐसे कहकर वो प्रोत्साहित करते थे।
और एक दो बार शिल्पा जी से बात हुई थी फ़ोन पर, और उन्होंने कहा कि वो जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ी हैं, जिसके साथ मैं 29 जून 2021 में जुड़ी, यानी बस कुछ ही हफ्ते पहले। राज कुंद्रा घर पर आए थे, उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी दोनों जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ जाओ, और जेएल स्ट्रीम पर फिटनेस वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, फन वीडियोस दिखाए जाएंगे, हल्के फुल्के। तो जब मैंने सुना कि ओके, ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा इस प्लेटफॉर्म पर, ये सोचकर मैंने 3 वीडियोस शूट किए थे 29 जून 2021 के दिन, जिसके लिए आज तक मुझे पेमेंट नहीं मिली। तो जब ये सारा मामला सामने आया, स्कैंडल खुला और राज कुंद्रा का नाम आया, तब आई एम श्योर आप में भी कई सारे सवाल उठे होंगे कि ये स्कैंडल कैसे। जी, मैंने खुद से ये पूछा कि आपने पहले, यानी मैंने पहले उनके साथ द शर्लिन चोपड़ा ऐप के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ। फिर ये आते हैं मेरे घर पर, बोलते हैं जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ो। जब आपको पता है कि आपकी पूरी दाल काली है, तो आप क्यों अलग अलग आर्टिस्ट्स के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि वो आपके साथ जुड़ें? क्यों? चलो, आप खुद फंस गए हो इसमें, आप दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? तो ये ख्याल मेरे दिमाग में कई दिनों से आ रहा है कि क्यों, चलो खुद को अगर डूब मरना है, डूब मरो ना, दूसरों को अपने साथ क्यों डुबा रहे हो? आप बोलते हो इसमें फिटनेस वीडियोस होंगे, कुकिंग वीडियोस होंगे, ये वो, और फिर कुछ हफ्ते बाद कुछ और देखने को मिलता है। आप क्लियरली बताओ ना कि ये कौन सी दुकान है, इसमें क्या मिलेगा? आप गुमराह मत करो। तो आपका मतलब शर्लिन का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनसे कहा कुछ और गया था, हुआ कुछ है, और इसीलिए उन्हें कल बुलाया भी गया था शुक्रवार के दिन क्राइम ब्रांच में। सो क्या अगली भी आपको बुलाया? अभी तक की सारी पूछताछ हो चुकी है? वहाँ से निकलने से पहले मैंने कहा था जांच अधिकारियों से कि यदि आपके दिल में कोई और सवाल हो, कभी भी आप बेझिझक मुझको संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे एक प्रायर नोटिस दीजिए। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। तो शर्लिन, जिस तरह आप खुल के सबके सामने आके अपनी बात कह रही हैं, ऐसे कई सारी लड़कियां होगी जो कहीं ना कहीं स्कैंडल में हिस्सा बनी, सो उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं सोचती रही कि क्या करूं, आगे आकर सब कुछ बताऊं, और अगर सब कुछ बता दूंगी तो लोग क्या कहेंगे, किस तरह के सवाल उठाएंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने अनुभव किया, जो कुछ मैंने सहा, देखा, महसूस किया, वो मुझे बताना चाहिए। आप सबको नहीं, जांच अधिकारियों को, क्योंकि जांच तो वही कर रहे हैं। और आपको इस पर अगर टिप्पणी देनी हो तो आप दे सकते हैं, अगर ना देना हो ना दें। मैं तो यही कहूँगी कि ये देखिए, आपके लिए एक एक रियलिटी शो जैसा कुछ हो सकता है, लाइक एंटरटेनमेंट, लेकिन हमारे लिए वैसा नहीं है। हमें समन्स नोटिस भेजी जाती है, हमें बुलाया जाता है, तो ये हमारे लिए एक दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट फॉर अस, दिस इज़ रियलिटी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हम पर क्या क्या बीत रही होगी, और हमारे दिमाग में किस तरह के ख्याल आ रहे होंगे। मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो कुछ अभी तक सामने नहीं आया है, वो बातें भी सामने आ जाएं, और जो लड़कियां डर कर अभी तक आगे आकर अपना बयान नहीं दी हैं, वो आगे आएं, अपना बयान दें। और डरना किससे है? किससे? पुलिस आपके साथ है, साइबर सेल आपके साथ है, प्रॉपर्टी सेल आपके साथ है। आप बस आगे आइए, और बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, बस आप ये कहिए कि आपके साथ क्या हुआ। तो इससे पता चलेगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये अलग अलग आर्टिस्ट को संपर्क करते हैं, कैसे उनको बुलाते हैं, कैसे इस दुनिया में आकर्षित करते हैं।